अंकों के इस सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं नंबर 4 के पास। दोस्तों, मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि 2024 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए कैसा होगा, है ना। तो ये जो हम अंकों की सीरीज में आगे बढ़े हैं, अब हम आ पहुंचे हैं नंबर 4 के पास। नंबर 4 जो रिप्रेजेंट करता है राहु को। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं, शनि और राहु। जी हाँ, राहु और केतु जो होते हैं, मैं अगर एक तरह से कहूं तो ये शनि के अनुयायी होते हैं। इनको शनि का सैनिक या लेफ्ट एंड राइट हैंड कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, राहु नंबर 4, आप किसी भी मंथ के ना चौथे नंबर पे, मतलब यानी 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को और 31 तारीख को अगर जन्मे हैं किसी भी मंथ के, तो आप आते हैं नंबर 4 के अंतर्गत। अब नंबर 4 जैसे कि मैंने आपको बताया राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ही शार्प होते हैं ये लोग, दिमाग के बड़े तेज होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव माइंड होता है, कैलकुलेशंस बहुत क्विक होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए मटेरियलिस्टिक होना गलत नहीं है। और कलयुग जो है ना, अभी जो युग चल रहा है कलयुग तो राहु का ही है। हम सब लोग राहु के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। देखिए, अगर राहु ना होना तो सब कुछ शून्य है। आज के इस दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मीडिया और ये इंटरनेट, ये सारी जो मशीनरी है ना, ये मोबाइल, ये जिससे मैं बात कर रही हूँ, ये माइक, सब कुछ राहु के वजह से है। तो राहु इन सारी चीजों को गवर्न करता है। ऑन एयर चीजें जब होगी, जब ये वीडियो मैं रिलीज करूंगी आप तक पहुंचेगा, दैट इज ऑन एयर, इंटरनेट के जरिए, तो ये राहु है। तो राहु को ना एक्चुअली कोई पकड़ नहीं सकता। राहु बहुत मुश्किल है किसी के भी समझ में आना। तो ये जो व्यक्ति जो होते हैं, नंबर 4 वाले लोग जो होते हैं ना, ये भी ऐसे ही होते हैं, लोगों के समझ में जल्दी नहीं आते हैं और बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंफर्ट जोन सोचते हैं। इनके कोई भी फैसले में कोई प्लानिंग नहीं होती है, ये सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं और बहुत बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये साल 2024 जो आ रहा है, वो शनि का साल आ रहा है, तो ये साल आपको सिखाएगा ग्राउंडेड रहना, जमीन पे रहना। राहु हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं, यू नो, इनके पास कोई बेस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ करने के चक्कर में है ना, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये साल आपको सिखाएगा ग्राउंडेड रहना। ये साल आपको सिखाएगा कि सच्चाई को देख के, मतलब अपनी क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटी के हिसाब से आगे बढ़ना। ये सारी चीजें आपको राहु सिखाएगा, शनि सिखाएगा राहु को। तो जितने भी राहु वाले लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगी। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं है। सोने चांदी के भाव बहुत ऊपर जाने वाले हैं ये साल में। आप स्टॉक मार्केट तो ये साल में बिल्कुल अवॉइड करिएगा। जैन से लेकर जून तक आपका साल ये बहुत फलदायी नहीं होगा। जून के बाद जो है आपको थोड़ी स्थिरता आएगी। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जैसे कि नंबर 4 वाले लोग बड़े लेजी होते हैं, लेजी एनर्जीज इनके अंदर होती है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी ये साल। और बिना मेहनत किए जो आप इजी मनी अर्न करने का सोचते हैं ना, वो ये साल थोड़ा सा संभव नहीं होगा, क्योंकि शनि आए हैं तो वो आपसे मेहनत तो करवाएंगे, मुफ्त में कुछ नहीं देते शनि, ठीक है। और नैतिकता का पाठ आपको लेकर चलना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, सभी के साथ न्याय करना है। वैसे तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति होते हैं, नंबर 4 वाले लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये साल आप थोड़ा सोच समझ कर बोलेंगे। वैसे तो आप लोगों को मान सम्मान बहुत देते हैं, बहुत केयरिंग है, लेकिन ये साल में 2024 में आपको ज्यादा मान सम्मान देना पड़ेगा, बहुत केयरिंग होना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको करियर का बता दिया, आपकी सेहत के लिए आपको ये साल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सडनली आप बीमार हो सकते हैं, इसीलिए आप अवॉइड करेंगे। अभी जैसे जिनका राहु होता है, मैं बता दूं कुछ ट्रेड्स, एडिक्शंस इनके जीवन में अपने आप बचपन से ही होती हैं। किसी ना किसी चीज की लत होती है, या शराब पीना या
पान, खैनी, गुटखा, ये सब चीजों के इनके अंदर लत होते ही है, क्योंकि राहु यानी ही व्यसन, यानी एडिक्शंस। ठीक है, तो ये साल आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। अल्कोहल है, आपका खैनी, पान, गुटखा, मसाला है, या आपका नॉनवेज खाने की आदत है, ये सब चीज़ों को बहुत लिमिट में और ना के बराबर करना पड़ेगा आपको। आपके एडिक्शंस, और आप अगर पानी कंज्यूम करते हैं तो ये साल पानी ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। आपको किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अस्पताल में पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेहत के भी बारे में, अब आइए देखते हैं कि आपको ये साल कौन से कलर्स को अवॉइड करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कौन से कलर पहले आपको पहनना है ये मैं बाद में बताऊंगी। अवॉइड करना है रेड एंड ब्लैक, ये दो कलर को आप पूरी तरह से अपने जीवन से अवॉइड कीजिए। साउथ डायरेक्शन बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करेगी, आप अवॉइड कीजिए। और थर्सडेज या ट्यूसडेज को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद में आपके लिए लकी डेज होंगे थर्सडे, और आपके लिए लकी डे होगा वेडनेसडे भी आपके लिए लकी होगा। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए लकी डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आपके लिए लकी नंबर होगा 9। ठीक है, 9 तारीख को आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कोई भी काम करना है। 9 की संख्या आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपको कलर्स कौन से पहनने हैं, आप लाइट ब्लू पहन सकते हैं, ग्रे पहन सकते हैं। पेस्टल कलर्स आप पहनने की कोशिश कीजिए, पेस्टल कलर्स कोई भी शेड में, लेकिन पेस्टल कलर्स, गहरे कलर आपको नहीं पहनने हैं। और कुछ रेमेडीज आपको बता दूं, क्योंकि आप राहु से हैं तो आप मंदिर जरूर जाइए, खास करके शनिवार के दिन या रविवार के दिन भैरव बाबा के दर्शन जरूर करना है आपको। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें तो बहुत अच्छा है। और मछलियों को आटे की गोलियां छोटी छोटी बना के आप खिलाइए, और ओम नमः शिवाय का चैंट आपको रोज करना है। अगर संभव हो तो जब भी महीने में शिवरात्रि आती है उस दिन या मंडेज के दिन आप रुद्राभिषेक जरूर करवाएं शिव के ऊपर। इससे आपको नंबर 2024 जो 8 बन रहा है, इसके प्रभाव थोड़े कम भुगतने पड़ेंगे और आपके लिए ये साल फलदायी होगा। वैसे भी आपको जैन से लेके जून तक थोड़ी टफ है टाइम, जून के बाद आपका समय अच्छा आएगा। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे इन हिदायतों को, इन रेमेडीज को आप करेंगे और अपने जीवन को 2024 में और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आत्म नमस्ते।